हेलो डियर स्टूडेंट्स, जनरेटर का लास्ट वाला वीडियो मेरा हमने अपलोड जो किया था वो आप लोगों को मैंने डेरिवेशन और उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे हम लोग आए थे। अब बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो आपके लिए कर रहे हैं। इसमें ई जी इज इक्वल टू 5Z/NP/60A ये हमारा जनरेटेड EMF है। ठीक है, इसके उदाहरण को अगर हम करते हैं तो कैसे किया जाए इसमें का डेटा समझ लीजिए। फाई इज़ द फ्लक्स इज इन वेबर, जेड इज़ द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, एन इज़ द स्पीड ऑफ आर्मेचर is in RPM, P is the number of poles, A is the parallel paths, है ना। तो इसमें A इक्वल टू P होगा कब, तो जब DC जनरेटर या DC मोटर में लैप वाइंडिंग दिया होगा तब। तो इसको आसानी से याद रखिए, LAP, A P का मतलब A इक्वल टू P मीन्स P इज गिवन, नंबर ऑफ पोल्स आपके 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इवन में दिए रहते हैं। तो आपको A की वैल्यू एज पर द टाइप ऑफ वाइंडिंग लेना होगा और A इक्वल टू 2 कब लेंगे, तो वेव वाइंडिंग में लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उदाहरण पे। अब एक उदाहरण है आपके पास सामने ही, सिंपली ए लास्ट टाइम आया हुआ था एग्जाम में, ए 4 पोल DC जनरेटर हैविंग वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो P इज द 4 पोल्स, ओके, और आर्मेचर वेव वाइंडिंग मीन्स A की वैल्यू हम 2 लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स हैविंग, आर्मेचर कंडक्टर्स हैविंग 51 स्लॉट्स मीन्स आर्मेचर के जो स्लॉट्स है वो 51 हैं और ईच स्लॉट जो कंटेन कर रहा है कंडक्टर को वो 20 है। मीन्स टोटल कितना हुआ, 51 इंटू 20 करेंगे तो Z की वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। एंड ईच स्लॉट कंटेंट्स, वो हो गया आपका Z। आगे दिया है रोटेटिंग विथ 1500 RPM, ठीक है, और फ्लक्स दिए हैं, मीन स्पीड दिया है 1500 और फ्लक्स पर पोल 7 मिली वेबर्स है। मीन्स आपको वो वेबर में कन्वर्ट करना होगा, तो 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻³ करेंगे। ओके, मिली को कन्वर्ट करेंगे वेबर्स में। और आपको फाइंड करना है EG फॉर वेव वाइंडिंग। तो बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है, EG इक्वल टू 5Z/NP/60A करेंगे। वेव के लिए A की वैल्यू 2 लेंगे। अब 5 दिया है आपको, 7 इंटू 10⁻³ हुआ। आपके पास टोटल कंडक्टर्स 51 इंटू 20 करोगे। आगे आपका N दिया है 1500 और इंटू 4 पोल्स है, ठीक है, और नीचे की साइड में 60 इंटू A है। A की वैल्यू हम 2 लेंगे, वाई, क्योंकि बच्चों वेव वाइंडिंग दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा EG जो निकलेगा जनरेटेड EMF 357 वोल्ट्स होगा। अब क्या नेक्स्ट बताया है सेकंड में, सेकंड और फाइंड करना है एट सेम EG, है ना, सेम EG पे जो पहला फाइंड किया है उसी EG पे लैप वाइंडिंग के लिए स्पीड निकाल लीजिए। तो हमें क्या करना है, 357 जो आया है 357 उसकी वैल्यू EG में पुट करेंगे और EG का इक्वेशन आपके सामने है 5Z/NP/60A। उसमें हमको EG 357 पुटअप करेंगे, 5 की वैल्यू एज इट इज़ 7 इंटू 10⁻³ हो गया। N हमें निकालना है और Z की वैल्यू 1020, वो भी आपको पता है, 51 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको 4 पोल की वैल्यू है, इंटू 60 करेंगे। इस तरीके से हमको निकालना होगा N, ठीक है, N की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से N आपके पास आ जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ओके बच्चों। अब सेकंड उदाहरण देखिए, ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। एट 8 पोल मीन्स 8 पोल दिए हैं, P की वैल्यू 8 है, DC जनरेटर है, एज 500 आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, मीन्स आपके Z 500 है, यूजफुल फ्लक्स 0.05 वेबर है, मीन्स 5 की वैल्यू दी है। व्हाट विल बी द EMF जनरेटर EG निकालना है कब, इफ इट इज लैप कनेक्टेड, मीन्स लैप कनेक्टेड हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है तब हमें निकालना है EG। और व्हेन रन्स ऑफ, रनिंग कितने से स्पीड है, 1200 RPM है। ओके, तो हमें पहला पॉइंट करना है। तो पहले पॉइंट में P हमारा 8 है, ओके, Z कितने हैं बच्चों,
500 कंडक्टर्स हैं, फाई कितना है 0.05 है, इसमें मिली वेबर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गिवन इन अ वेबर। ओके, n इज इक्वल टू 1200 आरपीएम है। अब Eg का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटर के केस में Eg इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A होगा। ठीक, इसमें हमें पहले Eg निकालना है, कब, तो इन्होंने कहा है कि हमारी पहली वाइंडिंग है लैप के लिए, तो लैप में हम A की और P की वैल्यू सेम रखेंगे, बाकी फाई की वैल्यू आपकी 0.05 इंटू Z 500 इंटू N आपका 1200 इंटू P आपका है कितना, A के बराबर है तो कैंसिल आउट हो गया और 60 आ गया नीचे। इस तरीके से Eg आया आपका 500। ओके, मीन्स वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ Eg, ये पार्ट 1 हो गया। और दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि फाइंड स्पीड, स्पीड निकालने कहा है एट सेम Eg। सेम Eg मीन्स जो पहले आपने Eg निकाला अभी, उसी Eg के साथ हमको निकालना है वेव के लिए। तो इनका कहना है कि वेव आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा बच्चों, A की वैल्यू 2 माननी होगी और लैप में A की वैल्यू P माननी होती है, इतना ही अंतर है। अब Eg इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A, तो Eg सेम Eg, फाई की वैल्यू 0.05 इंटू Z 500, N आपको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, इंटू P की वैल्यू 8 है, 60 इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये वेव वाइंडिंग निकालने के लिए। तो N कितना आया 300 आरपीएम आ गया। ओके, हमने 2 उदाहरण कर लिए बच्चों। अब हम आते हैं टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर जब पढ़ते हैं उसके इक्वेशन समझ लीजिए और आगे के उदाहरण इस पे डिपेंड करते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स अभी आगे बताते हैं। सेल्फ एक्साइटेड में हमारे उसके 2 टाइप्स हैं, डीसी सीरीज जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर। ओके, और डीसी कंपाउंड के फिर अगेन 2 टाइप्स है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब हम आते हैं व्हाट इज मीन बाय सेपरेटली एक्साइटेड। ओके, डायग्राम देख लीजिए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स में आपको ड्रॉ करने आता है या उदाहरण में, तो उदाहरण इतने आसान जाते हैं अगर डायग्राम समझ आ जाए। सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स क्या होता है, देखिए देर आर 2 पार्ट्स है ना आपके जनरेटर के, वन इज फील्ड वाइंडिंग, अदर इज अ आर्मेचर वाइंडिंग। दिस सर्कल एंड द ब्रशेस इट इज शोन बाय, इट इज अ आर्मेचर। ओके, और ये हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है। सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम सेपरेट डीसी सप्लाई देंगे, दिस इज अ सेपरेट डीसी सप्लाई इज गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग। ओके, और हम जो जनरेटर एक्शन है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर रिएक्शन होकर ये आर्मेचर से हमको ब्रशेस के थ्रू करंट निकल आएगा बाहर। ठीक है, ये जनरेटर के केस में। द सेम टाइप्स हमारे मोटर में भी है, बट हम मोटर को सप्लाई देते हैं, दैट्स वाई ओनली द डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए पहला इक्वेशन हमेशा करंट का याद रखिए, दैट मीन्स हमें करंट को देखना है कि ये आर्मेचर से जो बाहर निकल आया है वो IA रहेगा और ये लोड की तरफ जा रहा है। मीन्स लोड मीन्स हम कहीं कलेक्शन ऑफ करंट करते हैं किसी काम के लिए, किसी पर्पज़ के लिए। ओके, दैट्स वाई दैट इज़ अ लोड। IA इक्वल टू आर्मेचर करंट इक्वल टू लोड करंट, दैट इज आर्मेचर करंट। पहले हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू बाय द इक्वेशन या बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ओके, तो करंट सेम है सी। अब Eg क्या है, यहाँ पे आर्मेचर के अक्रॉस हमारा Eg तैयार होगा। यहाँ Eg जो मिल रहा है वो एक्शन की वजह से मिला 5ZNP अपॉन 60A एक है ना, और दूसरी एक्शन क्या है कि Eg जितना जनरेट हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट इसके आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा और कुछ हमें बचा हुआ यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, V लोड की तरफ। तो हमारा V जो है एक वोल्टेज है, इनका ड्रॉप है IARA, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो टोटल Eg मिलेगा आपको। तो Eg का इक्वेशन हमारा जनरेटर के केस में Eg इक्वल टू V प्लस IARA होगा। ठीक है, इट इज़ इन वोल्ट। Pg क्या है, तो पावर कितनी जनरेट हो रही है यहाँ पे आर्मेचर के पास शाफ्ट। ठीक है, तो वो Pg मीन्स वहाँ का वोल्टेज और वहाँ का करंट देखना है। तो हमारे आर्मेचर के पास
जनरेट होने वाला जो ईएमएफ है या तो वोल्टेज है वो ईजी है, ईजी इंटू आईए हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स पीजी इज अ पावर जनरेटेड, दैट इज ईजी इंटू आईए। और पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड की तरफ कितनी पावर आ रही है, मीन्स लोड की तरफ का वोल्टेज और लोड की तरफ का करंट देखेंगे, तो V इंटू आई एल हो गया। ओके, ये पावर हमेशा वॉट्स में होती है बच्चों। तो पहले मैंने बताया व्हाट इज मीन बाय सेपरेटली एक्साइटेड, द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड सेपरेटली बाय गिविंग सेपरेट डीसी सप्लाई। करंट के इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जनरेटर से हमेशा करंट बाहर की साइड निकलेगा ब्रशेज के थ्रू, क्योंकि जनरेटर जनरेट करता है करंट। ओके, आई ए इक्वल टू आई एल हो गया, ई जी क्या हुआ, V प्लस आई ए आर ए हुआ, पी जी इज इक्वल टू ई जी इंटू आई ए हुआ, एंड पी एल इज इक्वल टू वी इंटू आई एल। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की हम बात करते हैं। सेल्फ मीन्स इट इज़ इंटरनली एक्साइटेड, जो ऑलरेडी जो करंट तैयार हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट हम फील्ड वाइंडिंग को देंगे। फील्ड वाइंडिंग को बच्चों हमेशा करंट दिया जाता है। ओके, और आर्मेचर के ब्रशेस के थ्रू करंट हमेशा बाहर आएगा जनरेट होकर। ठीक है, ईएमएफ ईजी तैयार होगा और वो ईजी करंट हमारे पास यहाँ से इंटरनल सर्किट से एक्सटर्नल की तरफ आएगा, मीन्स करंट हमें मिलेगा आउटपुट में। तो अब ये वाली डायग्राम मीन्स द फील्ड वाइंडिंग हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ थिन वायर। ओके, ये हमारा है RSC, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, डायग्राम है कि फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो ये सीरीज जनरेटर फॉर्म होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमको देखना है। अब देखिए वोल्टेज कहाँ तैयार होगा, EG के पास, EG। ठीक, सीरीज में अब हम करंट का इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट IA इज आर्मेचर करंट, यहाँ से बाहर निकला ब्रशेस के थ्रू और सीरीज वाइंडिंग में गया, दैट इज ISC। सेम करंट सेम हुआ क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। ओके बच्चों, सीरीज सर्किट में करंट सेम पास होता है और ऑल करंट्स आर सेम। ओके, तो IA इक्वल टू ISC इक्वल टू IL, और EG क्या हुआ, V प्लस IARA प्लस ISC RSC, और PG क्या है, पावर जनरेटेड। कहाँ पे जनरेट हो रही है, आर्मेचर के पास, वहाँ का वोल्टेज और वहाँ का करंट का प्रोडक्ट हो गया EG इंटू IA वाट्स में। और पावर डिलीवर टू लोड मीन्स लोड की तरफ कितना, यहाँ कितना पावर है, तो वहाँ का वोल्टेज और वहाँ का V इंटू IL, तो यहाँ का V और IL को हम क्या कहेंगे, पावर डिलीवर टू द लोड कहेंगे। 4 इक्वेशंस है, फर्स्ट वन करंट का, सेकंड वन EG का, थर्ड वन PG का, और फोर्थ वन पावर डिलीवर टू द लोड का। इस तरीके से हम लोग आते हैं डीसी शंट जनरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम उदाहरण इसी टाइप के आते हैं। अब डीसी जनरेटर में क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये शंट मीन्स क्या है, द फील्ड वाइंडिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स विच इज कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द आर्मेचर। ओके, आर्मेचर के पैरेलल में है। और क्या होगा, आर्मेचर में जो करंट तैयार हो रहा है वो IA है, और वो ये 2 पार्ट्स में जा रहा है। एक तो फील्ड को एक्साइट करने के लिए यूज़ करेंगे, एंड फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है, पोल के ऊपर वाउंड होती है बच्चों, और वो फ्लक्स क्रिएट करती है, मीन्स उसको हमेशा थोड़ा थोड़ा करंट देते रहते हैं। दैट इज़ ये क्या है, सेल्फ एक्साइटेड मीन्स इंटरनली एक्साइटेड हो रहा है। आगे ये लोड की तरफ जा रहा है, तो करंट का इक्वेशन जो फॉर्म होगा हमारा बच्चों, क्या करेंगे, IA इक्वल टू ISH प्लस IL हो गया, यहाँ KCL लॉ लग गया। आगे ISH क्या हुआ, देखिए ISH मीन्स ये जो वोल्टेज है, वोल्टेजेस आर सेम इन पैरेलल सर्किट, दैट्स वाई जो लोड की तरफ जो वोल्टेज है और ये इनके अक्रॉस, फील्ड के अक्रॉस जो वोल्टेज है V हो गया, V मीन्स वोल्टेज हो गया। और करंट कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू V बाई R, तो R क्या है, RSH, I क्या है, तो यहाँ IL मीन्स क्या हुआ, यहाँ की अगर पावर पता है तो PL बाई V हो गया। ठीक है, IL निकलेगा, या तो हमें क्या निकलेगा, V डिवाइडेड बाय RL करोगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, समझ आ रहा है, IA इक्वल टू ISH प्लस IL, एंड ISH का फॉर्मूला याद रखिए, V अपॉन RSH। यहाँ क्या होता है, V दिया रहता है बच्चों और RSH दिया है, तो हम लोग ISH निकालेंगे। और IL कैसे निकलेगा, यहाँ का V पता है 220 समथिंग होगा, और RL दिया रहता है, तो डायरेक्टली कर लीजिए, या तो पावर दी रहती है। ओके, हमेशा लोड की तरफ जाने वाली पावर किलोवाट में होगी, तो वाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके,
इस तरीके से Eg इक्वल टू क्या हो गया, वी प्लस आई आर ए हो गया, ठीक है। और पावर जनरेटेड मीन्स क्या हुआ, जनरेटेड के पास की आर्मेचर के पास की वोल्टेज का और करंट का प्रोडक्ट मीन्स Eg इंटू आई ए हो गया वाट्स में। और पावर डिलीवर्ड टू लोड, लोड की तरफ का वोल्टेज और लोड की तरफ का करंट करेंगे, ओके। इन सच वे हम उदाहरण पे आते हैं, बेसिक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक 20 किलोवाट का एक जनरेटर पावर दे रहा है, 20 किलोवाट, ठीक है। मीन्स ये हमारी PL हो गई। 200 क्या है, वोल्टेज है लोड की तरफ का। DC कौन से टाइप का जनरेटर है, शंट है, ठीक है। तो ये अभी जो एक्सप्लेन किया है उसी की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आगे की वैल्यूज़ लिख लीजिए। इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है 0.05, तो RA दिया है। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस RSH दिया हुआ है, पॉइंट आपका 200 ओहम। अब आगे हमें Eg IA ये सब वैल्यूज़ निकालना है। पहले समझ लीजिए, हमको IA का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, और सर्किट अभी जो एक्सप्लेन किया था। IA मीन्स टोटल करंट हमारा जो जनरेट हो रहा है वो ISH प्लस IL हो जाएगा, ओके। अभी देखिए ISH कैसे निकालेंगे, V बाई RSH से। तो V कितना है, तो लोड की तरफ का वोल्टेज 200, RSH 200, तो ये ISH हमेशा ना बहुत मामूली सा होता है करंट, 1 एम्पियर 2 एम्पियर इतना ही आएगा, ठीक। तो ये हो गया। IL क्या होगा, मीन्स पावर हमको दी है लोड की तरफ की, कितनी दी है भाई, 20 किलोवाट है, तो 20 ले लीजिए और किलोवाट को वाट्स में कर लीजिए, तो 1000 हो गया। और आगे V से डिवाइड कर लीजिए, कितना वोल्टेज है लोड की तरफ, 200। ये समझ आया, तो सिंपल। तो हमारे पास IL निकला 100 एम्पियर, और IA कैसे होगा, ISH प्लस IL होगा। तो IL इक्वल टू निकलेगा, मीन्स IA इक्वल टू 1 प्लस 100 मीन्स 101 एम्पियर आया, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Eg इक्वल टू क्या होगा, V प्लस IRA, ठीक है। तो ये 200 प्लस 100 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई करके आएगा, तो Eg हमारा 205 आएगा। मीन जनरेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और लोड की तरफ हमें कम वोल्टेज मिलता है ऑब्वियसली, और जो बचा हुआ माइनस करके आएगा वो ड्रॉप रहेगा, है ना, कंडक्टर्स में। अब पावर जनरेटेड कितनी होगी, Eg इंटू IA होगी, तो 205 इंटू 101 करके आएगा, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमें दिया हुआ है IA निकालना है। IA मीन्स ISH प्लस IL। ISH क्या हुआ, V बाई RSH, ओके बच्चों। ये मैंने बहुत फास्ट करी हूँ, लेकिन आपको ये बहुत आसानी से उदाहरण करेंगे, पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए और उदाहरण सॉल्व करिए, आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि क्या आपको उदाहरण आने लगे, ओके। दिस इज़ द मेन पॉइंट, ओके। और 8 पोल एक DC शंट जनरेटर है, ठीक है। हैविंग अभी सिंपल है कि 778 वेव कंडक्टर्स है, आर्मेचर, ठीक है। RL और ये सब चीज़ें दी है, RL RSH RA। आपको डायग्राम में IA निकालना है। IA का फॉर्मूला सिंपल है, शंट में ISH प्लस IL। ISH क्या होता है, V अपॉन RSH। तो देख लीजिए V कितना है, 250, RSH 250, मीन्स ये हमेशा 1 ही आना है। V बाई RL, तो ये वैल्यू निकाल लीजिए, RL आपको गिवन है। तो इस तरीके से हमारा IA निकल आया, IA 26 एम्पियर आया। अब Eg कैसे निकलेगा, Eg का फॉर्मूला जनरेटर के केस में V प्लस IRA हो गया, तो V आपको 250 है और IRA का प्रोडक्ट करके 255 आएगा। Eg इज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर होगा, है ना, मीन जनरेट ज़्यादा होगा और ड्रॉप में चला जाएगा, और बचा हुआ हमें V की तरफ मिलेगा, लोड की तरफ मिलेगा। PG क्या है, पावर जनरेटर, Eg इंटू IA 255.04 इंटू 21 आएगा, ओके। PG निकल आया। इस तरीके से वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ EG, आपको Eg निकला हुआ है, आपको फाई निकालने कह रहे हैं आधे पोर्शन में, तो इसका मतलब हमें एक तो Eg का फॉर्मूला V प्लस IRA यूज करिए जब आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज और ये सब दिया होगा तब, और जो निकल आया आपका Eg उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, मीन्स Eg इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A को यूज़ करके। इसमें ऑलरेडी ऑल डेटा इज़ गिवन, ओनली अननोन इज़ द फाई। फाइज क्या है, फ्लक्स अननोन है, मीन्स वो उनका कहना है कि पहले आपने Eg जो निकाला उसको पुटअप कर लीजिए इस वाले इक्वेशन में। Eg पुटअप करेंगे, फाई अननोन है, Z आपके पास दिए हुए हैं, N आपके पास है ही P, और 60A वेव टाइप का होगा कंडक्टर, या आपका लैब का है तो आप A की वैल्यू
और पी के बराबर लेंगे। इस तरीके से हमें पाई निकलेगा 9.83 इंटू 10⁻³ ओके बच्चों, इस तरीके से हमने करीब 4 एग्जाम्पल्स आपके करवा लिए हैं। ओके, तो आपको इसको फिर से एक बार रिवाइज करिए। इज इक्वल टू 5ZNP/60 ए की तरफ से। ए क्या होता है, पैरेलल पाथ्स होते हैं, वेव के लिए इक्वल टू 2 और लैब के लिए ए इक्वल टू पी। ये उदाहरण बेसिक करा है, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ओके, और आधा पोर्शन आपका उदाहरण का है डीसी टाइप ऑफ डीसी सीरीज, डीसी शंट पे है, और वो है इज इक्वल टू V+IRA। 4 इक्वेशंस याद रखिए। फर्स्ट इक्वेशन करंट का रहेगा, ओके, सेकंड इक्वेशन ईजी का रहेगा, थर्ड इक्वेशन पीजी का रहेगा, और फोर्थ वन पीएल का रहेगा। ओके, ऑल दी बेस्ट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट।